नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर चक्षु प्रकाशन की जो पुस्तक है वो आप ले सकते हैं। किसी भी कॉपी किताब की दुकान में ये पुस्तक आपको देखने को मिल जाएगी। पीईटी का जिस तरीके का सिलेबस है, जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। इसमें 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और उनकी यहाँ पर उचित व्याख्या दी हुई है। तो ऑफलाइन तो ये पुस्तक मिलती है सभी कॉपी किताबों की दुकानों में। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग। सोशल मीडिया पर विद्यार्थियों ने अभियान छेड़ दिया, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कुछ भी हो। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि पीईटी आवेदन की लास्ट डेट जो है वो एक बार फिर से बढ़ाई जानी चाहिए और आवेदन पुनः स्टार्ट करना चाहिए। आपको मालूम होगा कि पीईटी ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट थी वो 21 तारीख रखी गई थी और 21 तारीख के लगभग 2 दिन पहले 3 दिन पहले से ही वेबसाइट क्रैश होकर वेबसाइट नहीं चल रही थी और बहुत सारे विद्यार्थी जो है आवेदन ही नहीं कर पाए, रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए। हालांकि यूपी ने विद्यार्थियों को मौका दिया है, लेकिन केवल उन विद्यार्थियों को मौका दिया है जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अपना फीस जमा नहीं कर पाए हैं। तो वो विद्यार्थी फीस तो जमा कर सकते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया गया है। इसी की मांग विद्यार्थी कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए पुनः एक बार विंडो ओपन की जाए। विद्यार्थी सोशल मीडिया पर तो मांग कर ही रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझको भी ईमेल करके मुझसे भी कहा कि सर इस बात को आगे उठाइए, क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो रजिस्ट्रेशन से चूक गए हैं। अगली सूचना भी यूपी की है। लिखा है लंबित भर्तियों के आवेदकों को भर्ती कैलेंडर का इंतजार। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी पिछले 1.5 वर्ष से भर्तियों की प्रगति व आगामी कार्यक्रम का कैलेंडर जारी नहीं कर पाया है। इससे वर्षों पहले विभिन्न भर्तियों के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थी परेशान है। उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि लंबित भर्तियों की कार्रवाई कब आगे बढ़ेगी। मंगलवार को जूनियर इंजीनियर भर्ती 2016 व 2018 के आवेदकों ने आयोग पहुंचकर प्रत्यावेदन सौंपा। इसमें 5 वर्ष से लंबित भर्ती की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाने की मांग की गई है। आयोग ने भर्तियों की आगामी कार्रवाई से संबंधित अपना कैलेंडर पिछले वर्ष जनवरी-फरवरी में जारी किया था। इसके बाद कोविड महामारी से आयोग की पूरी गतिविधि ठप हो गई। कई भर्तियां ऐसी हैं जिनके लिए आवेदन 2016 और 18 में मांगे गए थे। इनकी भी लिखित परीक्षा की कार्रवाई लंबित है। इनमें सपा शासन काल से लेकर के इस सरकार तक की भर्तियां शामिल हैं। इधर आयोग ने द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत पीईटी के आवेदन लेने की कार्रवाई शुरू की तो पुरानी भर्तियों के आवेदकों की बेचैनी और बढ़ गई। आयोग ने भी अब तक लंबित भर्तियों की कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। प्रत्यावेदन सौंपने वाले बहुत सारे विद्यार्थियों का यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है और लिखा आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने बताया कि आयोग भर्तियों से संबंधित कैलेंडर तैयार कर रहा है और जल्द ही इसको जारी कर दिया जाएगा। वही तो सोचने वाली बात है। जिस मैंने कल भी वीडियो बनाया था और सुबह की वीडियो में भी मैंने आप लोगों से बताया था कि अगस्त में जैसे से कल के बहुत सारे समाचार पत्रों में ये जानकारी दी गई थी जिसमें कहा गया था कि पीईटी की जो परीक्षा वो अगस्त में हो जाएगी। तो वही मैंने कहा था कि अगस्त में कैसे हो सकती है, चूँकि अभी यूपी पुरानी परीक्षा का जो परीक्षाएँ हैं उनका एग्ज़ाम डेट तो बताया नहीं है और वो पीईटी कितनी जल्दी कहाँ से करवा लेगा। जबकि यूपी की तरफ से ये कहा गया था कि हम पहले बैकलॉग की भर्तियाँ पूरी करवाएंगे, यानी जो लंबित भर्ती हैं पहले वो पूरी होंगी, उसके बाद में पीईटी पूरी हो। और जानकारी तो ये मिल रही है कि अभी तक परीक्षा एजेंसी का चयन का जो काम है वो भी पूरा नहीं हो पाया है। फिलहाल आप लोग पढ़ाई करते रहें, चूँकि ये विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं अगले वर्ष या इसी वर्ष, जैसे भी क्या है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, इसलिए सरकार जल्दबाजी भी कर सकती है। और वैसे भी 4 साल से आप लोग पढ़ते तो ही रहे हैं, भर्तियां तो आई नहीं हैं। लिखा है टीजीटी पीजीटी परीक्षा सितंबर महीने में कराए जाने की मांग है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2021 को अगस्त के बजाय सितंबर के पहले सप्ताह में आयोजित कराने के लिए प्रतियोगी छात्रों ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से मंगलवार को लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने छात्रों के प्रस्ताव पर विचार कर जल्द निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया है। वार्ता के अनुसार उप मुख्यमंत्री को छात्रों ने बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद के दौरान परीक्षा की तैयारियां प्रभावित हुई हैं। कहा किसी भी परीक्षा के आयोजन में परीक्षा तिथि की घोषणा के बाद कम से कम 2 महीने का अंतराल अवश्य मिलना चाहिए। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान और अनिल उपाध्याय भैया कहे परेशान हो,
वो कहाँ अगस्त में एग्ज़ाम करवा ले रहा है। और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कर ही नहीं सकता इतनी जल्दी। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि विकी खान और अनिल उपाध्याय ने बताया कि उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अतिशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। टीजीटी पीजीटी 2016 कला के अंतिम परिणाम के लिए कहा कि इस मामले में काफ़ी विलंब हो चुका है और इस संबंध में शासन द्वारा आवश्यक निर्देश अतिशीघ्र जारी किए जाएंगे। तो जहां पर टीजीटी पीजीटी में कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि ये परीक्षा अगस्त में ही हो जाए, और वहीं पर कुछ विद्यार्थी ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम डेट जब घोषित की जाती है तो एग्ज़ाम डेट से कम 60 दिन का समय दिया जाए, 50-60 दिन का समय दिया जाए, ताकि विद्यार्थी तैयारी कर सकें। वहीं पर मैं अपने चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि कम से कम परीक्षा की आप तारीख घोषित करें, चाहे वो अगस्त की हो चाहे वो सितंबर की हो। हर हाल में एग्ज़ाम डेट आज या कल में जल्दी से 2 या 3 दिन में एग्ज़ाम डेट चयन बोर्ड को घोषित कर देना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों का सारा संदेह दूर हो जाए और विद्यार्थी अपनी तैयारी कर सकें। ज़्यादातर ये सूचनाएं मैं कल ही दे चुका हूँ आप लोगों को। लिखा है दरोगा भर्ती 2020 फीस न जमा कर पाने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। पुलिस विभाग में दरोगा भर्ती की जो लास्ट डेट है वो समाप्त हो गई थी 15 तारीख को, लेकिन एक बार फिर से विंडो खोल दी गई है उन अभ्यर्थियों के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और फीस जमा नहीं कर पाए हैं। तो 25 तारीख तक जो है वो यहाँ पर लिखा है 25 जून से लेकर के 1 जुलाई तक फीस जमा करने का दोबारा मौका दरोगा भर्ती विद्यार्थियों को दे दिया गया है। अगली जो सूचना है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, जहां पर एक तरफ विद्यार्थी लखनऊ के SCERT में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती के जो शेष रिक्त पद हैं 22,000, उनको जोड़ करके 28,000 पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी की जाए, जहां पर नई शिक्षक भर्ती की भी विद्यार्थी मांग कर रहे हैं लखनऊ में। तो वहीं पर एक ऐसा ग्रुप है जो कह रहा है कि पहले उनकी सुनवाई हो, और ये जो ग्रुप है ये है 69,000 शिक्षक भर्ती का चयनित ग्रुप, त्रुटि संशोधन वाला ग्रुप, और जिन्होंने मामूली गलतियां कर दी थी और उनको नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किया गया, इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमको नियुक्ति दी जाए। वही यहाँ पर लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने मंगलवार दोपहर नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर के निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया है। काफी देर प्रदर्शन करने के बाद भी जब स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने उनकी मांग को लेकर के कोई आश्वासन नहीं दिया तो प्रदर्शनकारी CM आवास की तरफ कूच कर गए। तो ये विद्यार्थी हैं जिन्होंने मामूली गलती हो गई है, त्रुटि संशोधन वाले, और इनका नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है। तो ये भी कल लखनऊ में प्रदर्शन करते हैं। लखनऊ में इस समय बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से बताया 22,000 जो पदों को जोड़ने के लिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए, और वहीं पर अब ये विद्यार्थी जो हैं जिनका नियुक्ति पत्र रोका गया है इनको मौका देने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन का एक और मौका दे दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में तो सभी विद्यार्थियों को मौका दे दिया गया, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया है उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाने का मौका दिया गया है। इसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था, कल ही मैंने आप लोगों से बताया था जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि 1 से 7 जुलाई तक विद्यार्थी शुल्क भी जमा कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। 2003 पदों के लिए ये भर्ती निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, विज्ञापन संख्या 50। असल में ये मामला काफ़ी विवादित हो गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी लास्ट समय जो है वो सर्वर ख़राब हो गया था, विद्यार्थियों ने अनुरोध किया था और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो माना नहीं था विद्यार्थियों की बात, और विद्यार्थी चले गए थे हाई कोर्ट चले गए, और उसी में आनंद फानंद में कल फिर जो है ये जो तारीखें हैं वो जारी की गई। वहीं पर लिखा हुआ प्रदेश में स्कूलों को खोलने की तैयारी हो गई है। लिखा है कोरोना संक्रमण के कम होते ही राज्य सरकार ने स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं चलाने के लिए अभिभावकों के मत लिए जा रहे हैं। अगली सूचना है RRB NTPC एग्जाम डेट की। 7वें चरण की जो परीक्षा है वो रोक दी गई है, यानी कि जो 6 फेज का एग्जाम हो चुका है और 7वें फेज का एग्जाम NTPC का रुका हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे सर इसका जो एग्जाम है वो कब तक होगा। तो रेलवे के बारे में मैंने 2-3 वीडियो बनाए जिसमें मैंने बताया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कहा गया था कि रेलवे बहुत जल्दी जो है परीक्षाओं की जो तारीख है उसकी घोषणा कर देगा, और इसकी बहुत तेज़ी से समीक्षा भी हो रही है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो भर्ती बोर्ड है उसको ईमेल किया है और ईमेल में जवाब आया है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में
इसकी जो है परीक्षा वो हो सकती है। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने फ़ोन किया है और फ़ोन में मैं कॉल रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन फ़ोन में जो कर्मचारी हैं उन्होंने ये जवाब दिया है कि जुलाई के महीने में आरआरबी एनटीपीसी का जो शेष विद्यार्थी हैं उनका एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा। ये वहाँ से जो ईमेल विद्यार्थी को भेजी गई है, विद्यार्थी ने ईमेल से पूछा था चयन बोर्ड से, भर्ती बोर्ड से। तो ये देखिए लिखा हुआ है, द डेट्स ऑफ 7th फेज एनटीपीसी एग्जाम हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड एंड वुड बी अपलोडेड ऑन द आरआरबी वेबसाइट एज एंड व्हेन फाइनलाइज्ड। अभी फाइनल तारीखें नहीं हुई हैं, जब जैसे ही फाइनल हो जाएगा वैसे हम वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। नाउ दैट कोविड सिचुएशन इज सम व्हाट बेटर इन द कंट्री, टेंटेवली इट में स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2021। यानी कि जुलाई 2021 के प्रथम सप्ताह से ये परीक्षाएं जो है वो स्टार्ट हो सकती हैं। प्लीज़ डू चेक द आरआरबी वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी अपडेट्स। फॉर चेयरमैन आरआरबी तिरुवनंतपुरम। तो ये कहा गया है कि जुलाई के महीने में संभावित है, कोशिश की जा रही है कि जुलाई के महीने में आपकी जो है परीक्षा है वो शुरू हो जाए। अगली सूचना है, अंतिम सूचना है जेई मेंस परीक्षा के बारे में। लिखा है जेई मेंस के दोनों भाग जुलाई और अगस्त में संभव है, नीट अभी टल सकती है, ये यहाँ लिखा हुआ है। मंत्रालय कर रहा हालात की समीक्षा, नीट सितंबर तक टलने के आसार हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेई मेंस के दोनों शेष संस्करण जुलाई और अगस्त में 15 दिन के अंतराल पर कराने पर मंथन कर रहा है, जबकि सूत्रों का कहना है कि चिकित्सा प्रवेश परीक्षा जिसमें विद्यार्थी एमबीबीएस कोर्स के लिए प्रवेश लेते हैं, नीट का आयोजन सितंबर तक टाला जा सकता है। हालांकि इसके बारे में आखिरी निर्णय होना अभी बाकी है। जेई मेंस वह परीक्षा होती है जिसके द्वारा विद्यार्थी देश के जितने भी एनआईटीज होते हैं, जितने भी आईआईटीज होते हैं, वहां पर एडमिशन विद्यार्थी लेते हैं। बीटेक में पहले जेई मेंस होता है, फिर उसके स्कोर के आधार पर जेई एडवांस होता है, और जेई एडवांस के स्कोर के आधार पर विद्यार्थी जो है वो आईआईटी में एडमिशन लेते हैं, और जेई मेंस के स्कोर के आधार पर विद्यार्थी एनआईटीज में एडमिशन लेते हैं। विद्यार्थियों का जो इंतजार है वो अब समाप्त होने वाला है। लिखा हुआ है कि जुलाई और अगस्त में इन विद्यार्थियों की परीक्षा हो सकती है। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।